अध्याय 18 परिचित। दोपहर की धूप शोरगुल वाले पब में कुछ रोशनी भेजती है। बार गा रहे थे और भाड़े के सैनिक जोर जोर से बात कर रहे थे। लुसियन ने देखा कि बार टेबल के पास खूबसूरत महिलाएं बैठी हैं। भीड़ के माध्यम से धक्का देकर लुसियन ने अंततः काउंटर पर अपना रास्ता निचोड़ लिया। कोई पे? कोहन ने अपने बालों वाले सिर को उठाए बिना पूछा। यह मैं हूँ, लुसियन। लुसियन का चेहरा देखकर कोहन हैरान रह गया। तुमने अपने साथ क्या किया? उसकी दाढ़ी चिंता से झुकी हुई थी। रुको, जैक्सन आया और पहले तुम्हारे बारे में पूछा। क्या तुम मुसीबत में हो मेरे लड़के? लुसियन एक बार फिर जो हुआ उसे दोहराने को तैयार नहीं था। मैं ठीक हूँ, कोहन। समस्या हल हो गई। मैं यहाँ एक शिक्षक की तलाश में हूँ जो मुझे पढ़ना सिखा सके। ओहो, तुमने कर दिखाया। तुमने गैंगस्टरों को नहीं लूटा है ना? अब कोहन और भी हैरान था। कोहन के साथ संक्षेप में क्या हुआ यह समझाने के अलावा लुसियन के पास कोई विकल्प नहीं था। यह सुनकर कोहन बहुत प्रभावित हुए। लुसियन, आप और जॉन आखिरकार अब असली आदमी हैं। मुझे तुम पर गर्व है दोस्तों। अपनी नस को गुदगुदाते हुए उसका चेहरा लाल हो गया। लेकिन सावधान रहो, तुम और जॉन दोनों। हालांकि संभावना कम है कि वे एक शूरवीर से बदला लेने की हिम्मत करते हैं, लेकिन फिर भी कमीनों से सावधान रहें। आप कभी नहीं जानते। उद्धरण चिन्ह। लुसियन ने गंभीरता से सिर हिलाया। कोहन ने एक पेपर निकाला जिस पर अजीब पैटर्न और प्रतीकों की एक सूची थी। मैं पढ़ नहीं सकता, वह हंसा और जारी रखा, लेकिन एक पब के मालिक के रूप में आपको याद रखने में मदद करने के लिए कुछ नीचे रखना होगा। सूची में विद्वानों का एक समूह था जो यहाँ पंजीकृत थे और पढ़ाने के इच्छुक थे। जब कोहन जोर से नाम बोल रहा था, लुसियन ने एक परिचित नाम देखा जो सूची के बगल में एक नोट पर लिखा गया था। विक्टर। आपने अभी मिस्टर विक्टर कहा है। लुसियन ने कोहन को रोक दिया। हाँ, तुम उसे जानते हो। मैं उनसे एक बार एसोसिएशन में मिला था। लुसियन ने नाम को घूरते हुए कहा, लेकिन वह एक संगीतकार है ना? आपने उसके नाम के आगे एक नोट भी लगा दिया। अपनी मूंछों को घुमाते हुए कोहन ने सूची पर एक और नज़र डाली और सिर हिलाया। हाँ, यह वही विक्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने सुना है कि वह हॉल में एक नाटक प्रस्तुत करने वाला है। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था वह काफ़ी व्यस्त था। कोहन हंसे। इसलिए उसे करना पड़ा। भजन हॉल में खेलने का मौका मिलना आपके विचार से भी कठिन है। मैंने इसे अन्य मेहमानों से भी सुना है। कोहन एक बार की कुर्सी पर चढ़ गया। 6 महीने पहले मिस्टर विक्टर को हॉल से निमंत्रण मिला था। तब से उन्होंने अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी अन्य सभी प्रस्तुतियों को ठुकरा दिया, यहाँ तक सिरैक्यूज में भी। वह पिछले कुछ महीनों से अपनी बचत में खुदाई कर रहा था। कोहन ने अपने कंधे उचका दिए। लेकिन उसे संगीत से संबंधित दूसरी नौकरी क्यों नहीं मिलती? लुसियन ने पूछा। मुझे नहीं पता, लड़का। कोहन ने अपनी शराब का एक और घूंट लिया। वे संगीतकार काफ़ी संवेदनशील होते हैं, या कहते हैं कभी कभी पागल भी होते हैं। मुझे लगता है कि शायद मिस्टर विक्टर को भी अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ चाहिए था। कौन जाने वो कलाकार। श्री विक्टर ने पिछली बार लुसियन पर एक छाप छोड़ी थी जब वे संघ में मिले थे। दूसरों की तुलना में जिन्हें वह जानता भी नहीं था, लुसियन ने महसूस किया कि संगीतकार एक अच्छा विकल्प होगा। फिर मैं मिस्टर विक्टर को कैसे ढूंढ सकता हूँ? उसने पूछा। गैसू जिले का नाम सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र गैसू वायलिन के नाम पर रखा गया था और वह जगह थी जहां आल्टो में अधिकांश संगीतकार एकत्र हुए थे। गली के दोनों किनारों पर बड़े बड़े पेड़ खड़े थे जिनकी शाखाओं के माध्यम से धूप बिखरी हुई थी, जो जमीन पर पैटर्न बनाने वाले थोड़े कांपते हुए सुनहरे टुकड़ों में बिखरी हुई थी। छाया के साथ मिश्रित प्रकाश। गली एक पेंटिंग की तरह थी। कोहन द्वारा प्रस्तावित पते को खोजने में लुसियन को काफ़ी लंबा समय लगा। कई बार खो जाने के बाद आखिरकार वह विक्टर की जगह के सामने खड़ा हो गया। N12 स्नेहा स्ट्रीट। यह हरी लताओं से ढकी 2 मंजिला छोटी इमारत थी। यहाँ सब कुछ शांत और सुरुचिपूर्ण था। यदि सब कुछ ठीक रहा तो लुसियन को अगले 2 महीनों के लिए पढ़ने का पाठ पढ़ाया जाएगा, जिससे उसे अपना पूरा जीवन बदलने में मदद मिल सकती है। धीरे से दरवाजे पर दस्तक देते हुए लुसियन थोड़ा घबरा गया। जल्द ही एक नौकर लोहे के फाटक के अंदर दिखा। खुरदुरे और पुराने कपड़े पहने एक लड़के लुसियन को देखकर उसके होश उड़ गए। हाँ, उसने ठंडेपन से पूछा। लुसियन के समझाने के बाद वह अभी भी संदेह में था। 5 महीने। प्रथम भुगतान। क्या आपको यकीन है? जैसा कि लुसियन को उम्मीद थी, उसने बैग से अपने पैसे निकाल लिए। हाँ, मुझे यकीन है। नौकर हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह बेचारा युवक इसकी कीमत वहन कर सकता है। एक प्रसिद्ध संगीतकार के सेवक के रूप में उन्होंने 1 महीने में 10 नर कमाए और हर महीने केवल एक ही बचा सके, कभी कभी तो इससे भी कम। श्री विक्टर को उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त है। टाउन हॉल में उनके कुछ परिचित हैं। गेट खोलकर नौकर अभी भी लुसियन को शक की निगाहों से देख रहा था। कौन जानता था कि उस आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आया, उसने सोचा। लुसियन बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दी। नौकर का रवैया उसकी अपेक्षा के भीतर था। आहत महसूस करें, वह धनी और शक्तिशाली का था। वह बगीचे के माध्यम से नौकर का पीछा किया और लकड़ी के फाटक के सामने रुक गया, वहां इंतजार कर रहा था। कुछ मिनट बाद नौकर फिर आया।
मेरे पीछे आओ, बाद में आप श्री अथी स्टीवर्ड को शिक्षण शुल्क दे सकते हैं। यह काफ़ी बड़ा हॉल था, जिसे एक चाय की मेज, कुछ भूरे रंग के सोफे और छोटे डेस्क से सजाया गया था। दूसरी तरफ बढ़िया शीशम से बनी एक लंबी डाइनिंग टेबल थी। विक्टर को यहाँ कुछ छात्र भी मिले। उन सभी के लिए उनकी पढ़ाई बहुत छोटी थी, इसलिए वे हॉल में ही बैठ गए। वहाँ 5 लड़के और 3 लड़कियाँ बैठे थे, सभी बहुत छोटे थे, शायद 13 से 20 के बीच। छोटी गोल मेजों पर उनके सामने क्विल और कागज़ पड़े थे। कोई कुछ लिख रहा था तो कोई गुनगुना रहा था या धीमी आवाज में पढ़ रहा था। लुसियन के अवलोकन के अनुसार छात्र भी अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे, कुछ विनम्र जन्म के थे और अन्य काफ़ी शालीनता से कपड़े पहन रहे थे। बाद वाले आमतौर पर कुलीन परिवारों से थे। उनमें से अधिकांश अपने परिवार की उपाधियों को प्राप्त करने के योग्य नहीं थे और आशीर्वाद को सक्रिय भी नहीं कर सकते थे। उन बच्चों के लिए एक सुंदर संगीतकार बनना काफ़ी अच्छा विकल्प था। मिस्टर विक्टर अपनी लाल जैकेट पहने हुए इधर उधर घूम रहे थे और एक एक करके छात्रों की मदद कर रहे थे। चारों ओर देखते हुए लुसियन ने स्टीवर्ट को अपने अच्छे काले सूट में देखा। उसके काले और सफ़ेद मिश्रित बालों और उसके झुर्रीदार चेहरे से कोई कह सकता था कि वह अब जवान नहीं था, लेकिन वह वहीं सीधा और गंभीर खड़ा था। स्टीवर्ट एक सज्जन की तरह लग रहा था, लुसियन ने सोचा। वह उसके पास गया और अपना वॉल्यूम कम रखने की कोशिश करते हुए पूछा, क्षमा करें, क्या आप मिस्टर अथी हैं? हाँ मैं। क्या मैं आपका नाम और आपका पिछला अध्ययन जान सकता हूँ? हाँ ज़रूर, मैं लुसियन हूँ, लुसियन इवांस। मैंने पहले कभी पढ़ना नहीं सीखा। जब वह बात कर रहा था तो लुसियन ने 5 नर निकाले। पैसे लेकर अति प्रभावित हुआ। जाहिर है युवक गरीब जिले का था। एड्रॉन में अधिकांश युवा अपने अनुभव के आधार पर काफ़ी असभ्य थे, जबकि लुसियन काफ़ी विनम्र और परिपक्व दिखाई देते थे। तब अति विक्टर के पास गया और उससे थोड़ी फुसफुसाया। विक्टर ने मुड़कर एक अतिरिक्त कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कृपया लुसियन की ओर सिर हिलाया। छात्रों ने लुसियन को देखा और दरवाजे पर अपने नए सहपाठी को उत्सुकता से देख रहे थे। काले बाल, आंखें और अच्छी तरह से गठित विशेषताएं। नए लड़के का चेहरा अच्छा दिखने वाला था, लेकिन उसने सनी के कपड़े और सादे जूते पहने हुए थे। हालांकि वे साफ सुथरे थे, लेकिन वे पहली नज़र से ही बता सकते थे कि लुसियन एक गरीब पृष्ठभूमि से आया था। एक गरीब पढ़ना सीखना चाहता है, यह उनका पहला विचार था। जल्द ही उनमें से अधिकांश ने अपना सिर नीचे कर लिया और फिर से अध्ययन करने चले गए। केवल सामान्य परिवारों के लोग अब भी उसे ध्यान से देख रहे थे। जैसे ही लुसियन बैठ गया, उसके बगल वाला लड़का अवचेतन रूप से कुछ दूर चला गया, मानो लुसियन से बदबू आ रही हो। लुसियन को बुरा नहीं लगा। उसने थोड़ा हाथ हिलाया और अपना नया पेपर निकाला और क्विल किया। वे नए थे। लुसियन ने उन्हें अपने बाएं फेल से खरीदा। थोड़ी देर बाद विक्टर लुसियन के पास आया। उसके हाथ में एक काले रंग की हार्ड कवर वाली किताब थी। लिंगुआ फ्रैंका और बेसिक ग्रामर का मानक उच्चारण एक शुरुआत के लिए बहुत उपयुक्त है। पृष्ठ 1, अध्याय 1 की ओर मुड़ें। हम 32 अक्षरों के उच्चारण से शुरू करते हैं, विक्टर ने धीरे से कहा।